अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जिनक 31वीं पुण्यतिथि आई दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाओल गेल। देश आई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के याद कर रहा है। दरअसल आई हुनक 31वीं पुण्यतिथि है। एहि अवसर पर दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी की अध्यक्षता में एक श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कयल गेल, जाहिमे दरभंगा जिला के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मौजूद छला। एहि दौरान स्वर्गीय राजीव गांधी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित को उनका श्रद्धा सुमन अर्पित कयल गेल और वक्ता सब हुनक बतायल मार्ग पर चले के आह्वान कयलनि। देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री राजीव गांधी जी का 31वां पुण्यतिथि के अवसर पर हम दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस परिवार के द्वारा उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दरभंगा में पानी के किल्लत शुरू हो गए। वार्ड नंबर 36, 42 और 43 में पानी के काफी किल्लत हो गए। आखिर की अगर कारण देखल जाए रिपोर्ट। दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 36, 42 और 43 में पानी के भीषण समस्या उत्पन्न हो गए। आखिर किया समस्या उत्पन्न भेल और थोड़े कोई पर नजर डालल जाए। दरअसल पिए के पानी के लिए लोग इधर उधर भटक रहा है। वाटर पाइपलाइन लगायल गेल केवल दिखावा के लिए। पानी वैसे लोग के पहुँच नहीं रहा है। 70 फीट ऊंच जलमीनार बना तो देल गेल, लेकिन वो जलमीनार आई लोग के मुँह चिढ़ा रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम से काफी मांग कयल गेल जल्द से जल्द एकरा शुरू कयल जाए, लेकिन उजस के तस अछि और लोग पानी के लेल त्राहि त्राहि कऽ रहल छथि। एहि कड़ी में हमर टीम जखन सरकार के हर घर नल जल योजना के पड़ताल कर पहुंचल तो पायल गेल जे घर में तो पाइप लगा देल गेल, लेकिन लोग के पानी नहीं मिल रहा है। जखन दरभंगा के बीच शहर में ये स्थिति है तो ग्रामीण इलाका में की स्थिति है तेकर अंदाजा लगेना बहुत ही आसान है। वार्ड नंबर 36 के मोहल्ला इस्माइलगंज में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग दरभंगा शहरी क्षेत्र जलापूर्ति योजना के पानी टंकी के मोटर पिछला कई सप्ताह से खराब पड़ल है। लोग काफी शिकायत कर रहा है, लेकिन बतायल जा रहा है कि मोटर जल गए हन। मोटर बनावे के लिए दोसर जगह भेजल गेल हन। कब तक मोटर है कोनो पता नहीं। लोग एकरा पीएचईडी विभाग के लापरवाही बता रहा है। जाहि वार्ड नंबर 36 में लागल पानी टंकी और वाटर जलमीनार है। पानी टंकी के सप्लाई वार्ड नंबर 36, 42 और 43 के मोहल्ला इस्माइलगंज, मोहल्ला मिर्जा खां तालाब, मोहल्ला बेता सहित कई दोसर मोहल्ला में पानी के सप्लाई कयल जाइत अछि। सैकड़ों घर के पानी टंकी से सप्लाई कयल जाइत अछि और पानी टंकी के मोटर जल जाए के कारण लगभग 15-20 दिन से पानी नहीं आबि रहल अछि, जाहि कारण भीषण गर्मी में लोग त्राहि त्राहि कऽ रहल छथि। दिक्कत हो रहा है, पानी नहीं आ रहा है। हम लोग इतनी छोटा बच्चा लेकर के कहाँ जाएंगे पानी लाने के लिए? कोई सुविधा ही नहीं है पानी का। एक दिन पानी देता है, दूसरा दिन कहता है मोटर ही चली गया। नहीं मिले यार, की दिक्कत रहते? नल सब में पानी नहीं आवे, दिक्कत है नहाय सोनाय के, खाना बनबे के, पिए के, पानी बगैर मरे छिए। हाँ लगा हुआ है। पानी का क्या स्थिति है? गड़बड़ है, पानी का गड़बड़ है। वार्ड नंबर कितना है ये? 42 है। कब से पानी आप लोग को नहीं मिल पा रहा है? मतलब 15 दिन से। हर घर नल जल योजना जो के तहत जो सरकार पानी घर तक पहुंचाने का जो वादा किया वो इस्माइलगंज में बिल्कुल ही फ्लॉप है। आज तक जब से कनेक्शन हुआ पानी का, किसी भी महीने में 10 दिन भी कंटिन्यू पानी नहीं मिला। तो शहरी क्षेत्र के हाल चल। अब कनी ग्रामीण क्षेत्र के हाल से देखल जाए और चले छी सबसे पहले बहेड़ी प्रखंड के बैलगांव गांव में। और बैलगांव के वार्ड नंबर 9 में की नल जल योजना के हाल कने की देखल जाए। बहेड़ी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज बैलगांव के वार्ड नंबर 9 के नल जल योजना के की हाल है कने कई फोटो के माध्यम से अहाँ सब देखू और अंदाजा लगाबू जे सरकार के महत्वाकांक्षी योजना के केना पलिता लगायल गेल हन। दरअसल पंचायत सेवक, पूर्व वार्ड अध्यक्ष, वार्ड सचिव के मिलीभगत से मानक के आधार पर पाइप के गड़ाई नहीं कयल गेल।
नल जल के लेल जे पोस्ट इत्यादि बनाबे के छल ओ नहीं बनायल गेल, पाइप दौड़ा के ओहिमे टंकी फिट कऽ के छोड़ि देल गेल, कोनो बांस के खुट्टा के सहारे अछि, कोनो ईटा के सहारे अछि, कोनो ओहिना गिरल पड़ल अछि, कतौ नलो नहीं लागल अछि। यह किछु सच्चाई अछि एहि नल जल योजना के, और एहि के लऽ कऽ अब एकटा शिकायत जिलाधिकारी के कयल गेल हन, जाहिमे श्रीमती संध्या सिंह एहि पूरा मामला के उजागर करैत मांग कयलनि हन जे जल्द से जल्द एकर जांच कयल जाय और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करे समेत जरूरतमंद परिवार के बीच पानी के सप्लाई करवायल जाए। इधर दूसरी तरफ बहेड़ी प्रखंड के बैलगांव में ही एक व्यक्ति के जमीनी विवाद में मारपीट कर जख्मी कर दिल गेल। हुनका आनंद फानन में इलाज के लिए डीएमसीएच आनल गेल, लेकिन ओतऽ भी हुनका एडमिट नहीं हुआ दिल गेल, हारि के आरबी मेमोरियल में भर्ती करायल गेल। बहेड़ी प्रखंड के बैलगांव के रहे वाला श्री शाह के जमीनी विवाद में मारपीट कर जख्मी कर दिल गेल। बतायल जा रहा है जे जख्मी हालत में हुनका जखन इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती करावे के प्रयास कयल गेल तो ओहो ठाम अगेंस्ट पार्टी के व्यक्ति द्वारा कुछ प्रेशर डालल गेल, जाहि कारण डीएमसीएच में उनका भर्ती नहीं करायल जा सकल। आनंद फानन में उनकर स्थिति के गंभीरता के देखते आरबी मेमोरियल में भर्ती करायल गेल, जहां बतायल जा रहा है जे वो आईसीयू में भर्ती छथि और स्थिति गंभीर अछि। दरअसल ये पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ल अछि। हम बहनों को मेमोरियल में भर्ती करवाए हैं। आपका बहनोई हैं जी। क्या नाम है उनका? लालकंद साहब है। उनके बाबूजी का नाम? उनका बाबूजी का नाम है श्री निर्गुण साहब। क्या हुआ था उनके साथ? उनके साथ ज़मीन के लिए 1 साल से मामला चल रहा था। पूर्वज का ज़मीन था, 9 धूर ज़मीन 10 धूर के लिए मामला चल रहा था। अमीन आया, 15 तारीख को नापी किया। नापी करने के बाद जो है कि 23 तारीख को डेट दिया गया। हमारे बहन को बोला जो कि हम 2 दिन में हम इसको उठा लेंगे हम। उसके बाद जो है 16 तारीख को मापी हुआ, झमेला हुआ थोड़ा बहुत। 17 तारीख को सुबह में 3 बजे भोर में ये हादसा हुआ है। बाथरूम करने के लिए सोनकी के रास्ते में दाहिना में गटर है, गड्ढा गुड्ढा है, पोखर तालाब है, उसके पीछे ले गया है। ले जाने के बाद सीआईडी फिट करके क्या किया है, 1 दिन पहले निकल गया है 16 तारीख को मुन्ना साहब समस्तीपुर बोला जा रहे हैं नौता पुरने के लिए। उसके बाद जो है कि रात में फिट कर दिया। जब हादसा हो जाने के बाद 12 बजे दिन में आया है, जब पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है, तो सुबह 3 बजे 5 बजे उनका माँ उठा है तो देखा है ऐसे मुसीबत में, कुछ किया नहीं, लेके चला आया हॉस्पिटल डीएनसीएच में। डीएनसीएच के में भर्ती नहीं लिया, रसीद कटा कर एमटी पार्टी पीछे लगा हुआ था। उसके बाद आरबी मेमोरियल में आया। आरबी मेमोरियल में आने के बाद जो है सो यहाँ पे भी पीछा लग गया। हमारे बहनों के भाई से रसीद छीन लिया, जो कि हम जा रहे हैं एडमिट करा देते हैं। डॉक्टर को बोला जो कि हम छत पर से गिर गया है। फिर उसके बाद जब तक हम आए तब तक ये हमारे पास से क्रॉस कर गया, इसको हम थोड़ा अझट पहचान नहीं पाए। उसके बाद जो है कि डॉक्टर हमको बताया, फिर उसके बाद कटवा कर उसको ओरिजिनल रिपोर्ट बनवाए बहन के मार्फत। उसके बाद जो है कि ये अभी 3 दिन से एडमिट है, वेंटिलेटर पर सीरियस चल रहा है। ये मरा समझ के छोड़ के भाग गया था? कौन सा सर? वो लोग जी एमटी पार्टी जी लोग। जी मरा समझ कर फेंक दिया। हमारे पास फोटो भी है जहाँ पे ब्लड गिरा है, जहाँ पे हादसा हुआ है वो भी ब्लड है, वो भी पूरा। क्या पोजीशन है अभी उसका पोजीशन सीरियस जा रहा है सर। दरभंगा के किसान के लेल काफी खुशी के खबर है, कियाक तऽ दरभंगा एयरपोर्ट से कार्गो सेवा के शुरुआत कयल गेल। दरभंगा एयरपोर्ट से कार्गो सेवा के शुभारंभ कयल गेल। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा एयरपोर्ट पर बहुप्रतीक्षित कार्गो सेवा के फीता काटि कर शुभारंभ कयलनि और एयरपोर्ट पर चलि रहल विकासात्मक कार्य के जायजा लेलनि। शुभारंभ के पश्चात सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलनि दरभंगा एयरपोर्ट नित नया आयाम रचि रहल अछि। दरभंगा एयरपोर्ट पर देल जा रहल सुविधा में आइ सँ कार्गो सेवा जुड़ि गेलनि। ओ कहलनि जे आइ मिथिला क्षेत्र के किसान भाई के लेल ऐतिहासिक दिन अछि। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे आब दरभंगा एयरपोर्ट से लीची एवं अन्य स्थानीय उत्पाद के हवाई सेवा के माध्यम से देश विदेश और विभिन्न शहर में आसानी से पहुंचायल जा सकैत अछि। वो कहलनि जे आइ कार्गो के माध्यम से लीची के पहिल खेप भेजल गेल हन और आवे वाला दिन में अन्य उत्पाद के भी आसानी से ट्रांसपोर्ट कयल जायत। वो कहलनि जे एयरपोर्ट पर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनि जाय से एतऽ व्यापार के नया द्वार खुलत और मिथिला के मखाना, मछली, पान, लीची सहित अन्य उत्पाद के व्यापार बढ़त। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे पिछला वर्ष दरभंगा एयरपोर्ट से मात्र 35 टन लीची के ट्रांसपोर्ट कयल गेल छल, लेकिन आब कार्गो कॉम्प्लेक्स के बन जाए के बाद 150 से 200 टन लीची के ट्रांसपोर्टेशन के लक्ष्य निर्धारित कयल गेल हन।
के अलावा अन्य स्थानीय उत्पाद के भी ट्रांसपोर्टेशन बढ़त। वो कहलन जे जल्द ही दरभंगा एयरपोर्ट केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कृषि उड़ान से भी जुड़ जात। सांसद बतौलन जे 36 करोड़ के लागत से 2.4 एकड़ में बने वाला नव टर्मिनल बिल्डिंग के भी विस्तृत जानकारी लेत स्थल के निरीक्षण के लो। वो कहलन जे टर्मिनल बिल्डिंग के बन जाए के बाद यात्री की सुविधा बढ़त। सांसद दरभंगा एयरपोर्ट के पार्किंग के लोग प्रस्तावित जमीन के भी अधिकारी के साथ निरीक्षण कलन। बैठक में दरभंगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार, सचिव राजीव बंसल, ईस्टर्न रीजन के RED मनोज गंगल, जिलाधिकारी राजीव रोशन, IG सिक्योरिटी MR नायक, SSP दरभंगा अवकाश कुमार से दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ल विभिन्न विषय के और समस्या के लोग दूरभाष पर बात कलन। आज दरभंगा एयरपोर्ट से यहाँ के लीची एसोसिएशन के सारे हमारे जो जितने लोग और हमारे अध्यक्ष जी हैं, सबका मांग था यहाँ से कार्गो की व्यवस्था की जाए। और आज यहाँ के डायरेक्टर मनीष कुमार जी, चंद्रा जी, सब ने व्यवस्था की है। और यहाँ से देश और विदेश यहाँ के किसानों का लीची आज से प्रारंभ हो गया है। और प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना था जो कृषक का आय दुगुनी हो, तो हम तो कहेंगे जो कई गुनी अधिक हो जाने वाला है। और आज से यहाँ पर कार्गो बना करके जो व्यवस्था यहाँ के किसानों के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उड़ान योजना शुरुआत की गई है, और हमारे माननीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो व्यवस्था करके दी है, समस्त मिथिलावासी के तरफ से उनको हम हार्दिक अभिनंदन और वंदन करना चाहते हैं और शुभकामना देना चाहते हैं। जो इसी तरह मिथिला पर उनका निगाह रहे और दरभंगा एयरपोर्ट में और सुविधा बढ़े, इसके लिए हम शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। SCS न्यूज में वक्त हो रहा है ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832 760000 पर। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा
द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। विवेक भारती के लोजपा युवा संगठन के प्रधान महासचिव बनाल गेल जाय के लऽ कऽ एकटा प्रेस वार्ता केलनि। लोजपा रामविलास गुट के विवेक भारती के प्रधान महासचिव बनाल गेल जाय के लऽ कऽ एकटा प्रेस वार्ता के माध्यम से एकर जानकारी देलनि। सर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का जो आवाज़ है उसको हम पूरे भारत में जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। और हमारे जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग भैया का जो मैनिफेस्टो है बिहार फर्स्ट, उनको तो हम ब्लॉक स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। और जो युवा है, युवा को जोड़ने का भी काम करेंगे। और एक दरभंगा में युवा का मिसाल बनने जा रहा है। आप इसके लिए किन किन को धन्यवाद देना चाहते हैं? हम हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है वेद प्रकाश भैया, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग भैया, हमारे जो प्रदेश प्रधान महासचिव है अरविंद कुशवाहा, हमारे जो प्रदेश उपाध्यक्ष है हर्ष गुप्ता, हम इन्हीं को धन्यवाद देना चाहते जो मुझ पर विश्वास करके मुझे इतना बड़ा पोस्ट दिया। और ये पोस्ट को मैं ईमानदारी पूर्वक से काम करूंगा। दरभंगा जिला को एक नई ऊर्जा देने का काम करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? विवेक भारती, युवा लोक जनशक्ति पार्टी प्रधान महासचिव दरभंगा। और दूसरी तरफ दरभंगा लोजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र झा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित भेल, जाहिमे आगामी कार्यक्रम सब के बारे में विस्तार से चर्चा भेल। आज जो हम लोग की बैठक हुई है, आज पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड, जिला, हर एक विंग की कमेटी पर आज संगठन पर जोर दी गई है। मेन है समीक्षा बैठक संगठन हम लोग को कैसे मजबूत होगा
हमारे जिला में 323 पंचायत हैं। पहले 330 था, 7 अगर नगर परिषद है, 323 पंचायत है, 48 वार्ड पार्षद है, 29 गो नगर परिषद है बेनीपुर। सब मिला करके सभी विंग के में हम लोग सभी जिला अध्यक्ष और मैं मेन विंग के जिला अध्यक्ष के नाते मैं पंचायत स्तर से लेकर के जिला कमेटी तक मैं अपना सब कमेटी बना करके लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे प्रभारी आए हुए हैं सुरेंद्र विवेक जी और सह प्रभारी माननीय हमारे छोटे भाई नंदलाल पासवान जी और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी साहब आए हैं। उनके नेतृत्व में मैंने दरभंगा जिला का संगठन का सभी पंचायत से लेकर के जिला स्तरीय तक का उनको कमेटी का आप सौंपे हैं लिस्ट। साथ साथ उन्हों को मैं वचन दिया हूं कि 1 बूथ 10 यूथ, एक बूथ पर 10 लड़का एजेंट बनेगा। जो अगले मध्यावधि चुनाव हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय युवा सांसद माननीय चिराग पासवान जी, जमुई के सांसद मिथिला विकास पूत का आह्वान पर उन्होंने कहा कि मध्यावधि चुनाव कभी भी हो सकता है। मध्यावधि चुनाव होगा तो हम लोग कहीं भी किसी वक्त संगठन के बदौलत अपना लोक जनशक्ति पार्टी अपने संगठन के बदौलत आज चुनाव लड़ेंगे और अगले 2025 में लोक जनशक्ति पार्टी के मिथिलांचल के बेटा, मिथिला के विकास पुत्र, बिहार के सपूत, जन जन के नेता को मैं सीएम बनाने के लिए सुदृढ़ रहेंगे। जीएम रोड 13 हत्याकांड के सीबीआई से जांचक मांग के लऽ कऽ आयुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कयल गेल। दरभंगा के चर्चित जीएम रोड 13 हत्याकांड के सीबीआई से जांच के मांग के लऽ कऽ परिजन सब आयुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कयलनि और मांग कयलनि जे पूरा हत्याकांड के सीबीआई से जांच करायल जाए और आरोपी के जल्द से जल्द गिरफ्तार कयल जाए। लड़के लेंगे, अरे अपनी लांगे लड़के लेंगे, अभी तो ये अंगराई है। बोलिए क्या मांग करते हैं आप? मांग यही करते हैं कि कपिलेश्वर सिंह का गिरफ्तारी होना चाहिए। उनको नहीं, पुलिस कुछ उन पर कार्रवाई कर ही नहीं है। जब भी नाम दे रहे हैं तो उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। पता नहीं उनके पीछे क्या है, बड़े बड़े मंत्री का हाथ है, लेकिन कपिलेश्वर सिंह का नाम इस घटना में नहीं जोड़ा जा रहा। जैसे वो मुख्य आरोपी जो हैं वो कपिलेश्वर सिंह ही है। क्या चाहते हैं आप? हमको निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो। धन्यवाद। आइ एते बड़का जघन अपराध कांड के फेर से अहाँ सब उजागर करे ला हमरा सबके सहयोग केलहुँ हन। ई जीएनगंज से पहले जो घटना भेल रहा लहरियासराय टावर पर माननीय स्वर्गीय मनोज चौधरी सब ई जत्ते खेल है सब शहर के भूमाफिया के द्वारा भ रहा। जब तक सरकार ई भूमाफिया सब पर नकेल नहीं कसते तब तक अपराध नहीं रुके वाला है। हम अहाँ सबके माध्यम से प्रशासन के और सरकार के अपील करे छियन जे एहन अपराध रोके में अहाँ सब सक्रिय भ क एहि पर में सहयोग करियो और दरभंगा शहर के भूमाफिया से बचाओ। सुपौल में साली के प्यार में पागल एक व्यक्ति अपना ही पत्नी के गला घोट कर हत्या कर दिलक। कलयुगी पति द्वारा साली के प्यार में दीवाना भऽ कऽ अपन ही पत्नी के गला दबा कर हत्या को देखे सनसनीखेज मामला सुपौल से सामने आयल हन। घटना छातापुर थाना क्षेत्र के डहरिया पंचायत स्थित वार्ड नंबर 2 चकला गाँव के अछि। बतायल गेल जे मृतका आशा देवी बबलू मुखिया के पत्नी छथि। आरोप है जे साली के प्यार में अंधा होकर मृतका के पति बबलू मुखिया द्वारा अपन पत्नी के गला दबा कर हत्या को देल गेल और साक्ष्य के छुपावे के लिए सबके नदी किनारे मिट्टी में दबा देल गेल। ओतहि घटना के बाद मृतका के मायके पक्ष के लोग द्वारा घटना के पीछा हुनक दामाद बबलू मुखिया और अन्य परिवारजन के हाथ के आशंका बतायल जा रहा है। मृतका के परिजन द्वारा घटना के जानकारी छातापुर थाना पुलिस के देल गेल। जाय के बाद पुलिस तत्काल कार्रवाई करत मृतका के घर के तलाशी लेलक, लेकिन कोनो सुराग नहीं मिलल। घर के सब परिजन भी फरार हो चुकल छला। आखिरकार काफी खोजबीन के बाद पुलिस मृतका के घर से पश्चिम गेरा नदी किनारे से मिट्टी में दबल शव खोज कर बाहर निकालक। सबके स्थिति देख कर पता चलल जे गला दबा के हत्या कयल गेल। घटना के संदर्भ में मृतका के मां विद्या देवी द्वारा अपन दामाद बबलू मुखिया सहित अन्य लोग के हत्या के आरोपी बनायल गेल हन। एहि बाबत थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन बतौलन जे सबके बरामद को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज देल गेल। आरोपी के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कयल जा रहा है। मैटर है कि शादी का मैटर है। एक ही घर की 2 बहन है।
जो इसका हस्बैंड मेरी ननद का छोटी बहन है, उसी के साथ इसका हस्बैंड शादी कर लिया भगा के, और उसको रखने के लिए वो अपनी पहली वाली पत्नी से लड़ाई कर रहा था बहुत ज़्यादा कि इसको रखो साथ में, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। इस कारण ये लोग क्या किया, उसको मार के एकदम लाश को गायब कर दिया है। अच्छा, कैसे आपको सूचना कैसे मिली? सूचना में हमको यहाँ का कोई आदमी है, कुछ हमारे जीवसपुर गांव का कोई यहाँ का संपर्क में था, तो हमको फ़ोन करके बताया कि वहाँ कुछ कांड हो गया है, आप लोग जाके पता कीजिए। कितने बजे आपको सूचना मिली है? लगभग 7 साढ़े 7 लगभग में। सुबह में? सुबह में। उसके बाद आप परिजन के साथ यहाँ पहुँचे थे? उसके बाद हम अपने मम्मी पापा के साथ लेकर यहाँ घर में पहुँचे, तो घर में देखे कहीं कुछ नहीं है। तो इसके बाद आपने क्या किया? तब थाना गए, और थाना वाले को साथ में लेके तब यहाँ जांच के लिए आए हैं कि हम जांच करवा रहे हैं कि कहाँ क्या है नहीं है। जो जांच के दौरान क्या क्या आपको मिला? कुछ सुराग मिला क्या? कोई सुराग नहीं मिल रहा है। नाम क्या है आपका? पूनम कुमारी। आप कौन लगते हैं? उसकी भाभी हैं। आपके पति का क्या नाम है? रमन कुमार साहनी। आपके ससुर का? मोहन साहनी। सास का? विद्या देवी। घर? जीवासपुर। वार्ड नंबर 12। शादी कब हुई थी आपकी बड़ी जेठानी का? 2006 में। 2006 में। छोटी से कब से रिश्ता चल रहा है? छोटी से रिश्ता तो उसका तो पहले से ही चलता था, ऐसे अच्छा। इतना अंदाजा नहीं था कि वो लोग भगा के शादी कर लेगा जी। तो अब ज्यादा हो गया कि उसको लेकर रूम पे छतापुर कहीं रूम में लेकर रख रहा था बहुत दिन से। अच्छा। तो हम लोग बहुत कोशिश किए कि वो लोग को अपना पति के घर भेज दिया जाए। इस कारण हम समिति को समझा, बोले कि समिति से समझाइए उसको, कहिए उसको अपने पति के पास लौट जाए, क्योंकि 2 बच्चा है उसके पास और रोता रहता है, लेकिन ये लड़की आने के लिए तैयार नहीं। इसकी शादी फिर हुआ कब क्लियर? जो कब से इसके साथ रहने लगा है क्लियर? वो शुरू से ही इसके साथ में है। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। चले अहाँ सबके एकटा खुशखबरी देने जाए, और ई खुशखबरी अछि इंडियन नेवी से जुड़ल, कियाक तऽ 2टा युद्धपोत के एक दिन जल में उतारल गेल, और युद्धपोत अछि सूरत और उदयगिरी। अपनो सब देखू जे कते खुशी के माहौल में गणपति बप्पा मोरिया के नारा लगावैत जल में ई युद्धपोत सब उतरल। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।